बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमने लास्ट टॉपिक एनीमिया पढ़ा था। एनीमिया के बाद हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, मीन्स कि आप कौन से ब्लड कंटेनिंग मेंबर्स या ब्लड कंटेनिंग जो कम्युनिटी है उसमें आते हैं, ये आपको ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है कि आप कौन से ग्रुप में डिटरमिन करते हैं, कौन से ग्रुप जो है उसमें आप आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम बताता है कि आप कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है, जिनके साथ आप ब्लड शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ आप ऑर्गन डोनेट वगैरह कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए HLA भी देखा जाता है, मगर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के लिए भी यूज़ होता है साथ में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनमें से हम सिर्फ मोस्ट कॉमनली यूज जो है ना वो पढ़ेंगे, जैसे कि ABO हो गया, जैसे कि रीसस फैक्टर हो गया, मीन्स RH फैक्टर। तो हम उनको स्टडी करेंगे और उनके दरमियान मौजूद एनोमलीज वगैरह। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत सारे हमारे पास। सबसे पहले जो मोस्ट फेमस है वो है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। मीन्स कि इधर आपका जो है ना ब्लड ग्रुप A होगा या B होगा या O होगा, ठीक है, या फिर AB दोनों होंगे। तो ये आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम डिसाइड करेगा कि RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन अटैच है और कौन सी एंटीबॉडीज अटैच है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनके बारे में कि इनके एंटीजन कौन से और एंटीबॉडीज कौन से हैं। ब्लड टाइप, RBC के ऊपर क्या है और प्लाज्मा के अंदर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ब्लड ग्रुप A के बारे में। मीन्स के वो पर्सन जिसको ब्लड ग्रुप A करार दिया जाता है, तो उनके अंदर प्लाज्मा में क्या चेंज होते हैं और RBC के अंदर क्या चेंज होते हैं। तो उनके अंदर RBC के ऊपर अटैच होते हैं हमारे पास एंटीजन A, और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है वो होती है एंटीबॉडी B, इम्यूनोग्लोबिन B। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास B ब्लड ग्रुप टाइप है उसके अंदर एंटीजन होता है हमारे पास B का, और एंटीबॉडीज हमारे पास होती हैं A के अगेंस्ट। जो हमारे पास AB है उसके पास दोनों एंटीजन्स होते हैं, A भी और B भी, मगर उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एब्सेंट होती हैं दोनों एंटीबॉडीज। जो हमारे पास ब्लड ग्रुप O है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और प्लाज्मा के अंदर दोनों किस्म की एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, A भी और B भी। तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन हमारे पास कि किस तरह से जो है ABO ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं या उनके अंदर क्या मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आगे हम इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है। पहले हम जेनेटिक्स देख लेते हैं इनके बारे में। ABO ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स क्या है। तो अगर किसी बंदे को हम टाइप A करार दे रहे हैं तो उनको किस बुनियाद पे टाइप A करार देंगे। कोई अगर हमारे पास टाइप B है तो किस बुनियाद पे टाइप B है, कोई AB है तो वो क्यों है, और कोई O है तो फिर वो क्यों और कैसे है। तो टाइप A जो है उसके पास अगर ये हमारे पास जेनेटिक्स उसकी कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी, IA दोनों डोमिनेंट हों या फिर एक डोमिनेंट हो। ठीक है, सिमिलरली इसकी जेनेटिक्स हमारे पास या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, इसमें दोनों का डोमिनेंट होना जरूरी है, मींस कि A एंड B, इसमें कोई रिसेसिव नहीं हो सकता। जबकि इसमें हमारे पास दोनों रिसेसिव ट्रेड्स मौजूद होंगी जेनेटिकली।
तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करेंगे उसकी फिनोटाइप में कि वो कौन से टाइप पे आता है, ए में, बी में, ए बी में या फिर ओ में। ठीक है, अब हम इनके पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, कि कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, अब हम इनके पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि कैसे ये जो है ना आरबीसी जो है ना एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कैसे नजर आते हैं, क्या चीज़ अटैच होती है आरबीसी के साथ कि वो टाइप ए कहलाता है या टाइप बी कहलाता है या ए बी कहलाता है या फिर ओ कहलाते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास दो किस्म के एंटीजन्स होते हैं, जीन्स होते हैं। एक हमारे पास एच जीन और एक हमारे पास आई जीन। ठीक है, एच जीन जो होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 19 पे होता है और जो एच जीन है वो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होता है। ठीक है, अब आई जीन की मौजूदगी जो है क्या बताती है कि इनमें से कोई अगर आई एब्सेंट होगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, लेकिन अगर एच हमारे पास एब्सेंट होगा तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, मगर फिनोटिपिकली वो हमारे पास क्या चीज़ शो करेगा, ओ टाइप शो करेगा। वो हम आगे स्टडी करते हैं, उसकी खास कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है, जिसमें एच जीन एब्सेंट होता है। अब हम सिर्फ आई जीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक एक को सेपरेटली ड्रा करता हूँ। फर्स्ट ए, कि अगर टाइप ए है तो फिर वो कैसा है, इधर बी, कि अगर वो टाइप बी है तो फिर कैसा नजर आता है, इधर टाइप ए बी कि वो कैसा नजर आता है, और इधर ओ टाइप। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ निशान बना रहा हूँ जिनको आपने फिर समझने। अगर हमारे पास क्यूब आता है, ठीक है, क्यूब का स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये एसिटाइल ग्लूकोज एमीन है। ठीक है, अगर ये हमारे पास सर्कल में आता है तो ये गैलेक्टोज है। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल में आता है तो ये हमारे पास फ्रूक्टोज है। और अगर ये हमारे पास पेंटागन में आता है या हेक्सागन में आता है तो फिर ये क्या है, हमारे पास गैलेक्टोज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर हो गए जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ ये बॉक्सेस बनाएंगे फिर उनको रिलेट करेंगे। सबसे पहले होते हैं हमारे पास आरबीसी। ये हमारे पास एक टिपिकल आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड, और ये बनाया मैंने सेल। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल। सबसे पहले इसके पास मेम्ब्रेन के अटैच होते हैं हमारे पास गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स के साथ अटैच होते हैं गैलेक्टोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास अटैचमेंट में एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ठीक है, फिर आगे हमारे पास एसिटाइल ग्लूकोस एमीन। एसिटाइल ग्लूकोस एमीन के साथ अटैच होता है अगेन एक गैलेक्टोज। और अब यहां से जो है ना स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, यहां तक इन सब में कॉमन रहता है। फिर इसके साथ अटैच होता है फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसके साथ अटैच कराता है फ्यूकोस को। ठीक है, फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज अटैच कराता है इसके साथ फ्यूकोस को। और जब फ्यूकोस इसके साथ अटैच हो जाता है तभी आई जीन के जो एंटीजेंस हैं वो यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। अगर एच जीन एब्सेंट होगा तो आई जीन कभी भी अटैच नहीं हो सकता। अब एच जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है वो फ्यूकोस को यहाँ पर अटैच करा रहा है, तो उसके बाद ही जो है ना आई जीन का कोई भी एंटीजन है वो अटैच हो सकता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर टाइप ए है तो टाइप ए पे यहाँ पर अटैच होता है हमारे पास गैलेक्टोज। ठीक है, साथ में एन एसिटाइल। इसके लिए तो हमने तो निमोनिक्स नहीं बनाया, इसके लिए ऐसे करते हैं कि हम 1 2 3 4 1 2 3 4 टाइप, ये भी हमारी ऑलरेडी यूज हो चुकी है
इसको हमने हेक्सा करना था, इसको हम हेक्सा कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ है एसिटाइल गैलेक्टोसाइल, ठीक है। एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अटैच होते हैं हमारे पास एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ठीक है। एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ये तो ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास आरबीसी का तो उसके ब्लड ग्रुप क्या होगा, टाइप ए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, रेड ब्लड सेल्स, उसके साथ अटैच है गैलेक्टोज, उसके साथ अटैच है एसिटाइल ग्लूकोसामीन, उसके साथ अटैच है फ्यूकोस जो कि फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम लेके आता है, ठीक है। अब ये क्या, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज के साथ कैसे अटैच होती है, सेम फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज, और आगे फिर क्या अटैच होता है वो डिटरमिन करता है कि ये कौन सा ब्लड है, टाइप है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अटैच होता है, अगर हमारे पास टाइप बी है तो उसी केस में यहाँ पर अटैच होता है गाल मीन गैलेक्टोज। सिमिलरली हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं ए बी के लिए। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल हो गया, सबसे पहले क्या चीज़ अटैच है, गैलेक्टोज, फिर उसके साथ अटैच है एसिटाइल ग्लूकोसामीन, फिर उसके साथ अटैच है अगेन गैलेक्टोज, और साथ में फ्यूकोस जो भी आप नेम दें जैसे प्रोनाउंस करें, और फ्यूकोस के साथ अटैच हो गए हमारे पास कौन कौन से, ये दोनों अटैच होंगे, गैलेक्टोज फॉर टाइप बी एंड एसिटाइल ग्लूकोस एमीन फॉर टाइप ए। तो इसके पास दोनों एंटीजन अटैच है, ठीक है। देखें आरबीसी में हमने क्या स्टडी किया था कि दोनों एंटीजन होंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ए बी, ठीक है। कौन कौन से अटैच हैं, एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन प्लस गैलेक्टोज। सिमिलरली जो हमारे पास टाइप हो है उसमें क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, उनके साथ अटैच होते हैं सबसे पहले गैलेक्टोज, फिर अटैच होते हैं हमारे पास एसिटाइल ग्लूकोसामीन, फिर अटैच होते हैं गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल, और उसके बाद अटैच होते हैं फ्यूकोस, मगर चूंकि जो ब्लड है उनके अंदर जो एंटीजन्स हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं हुए ए बी, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अटैच नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सेंट ही रहेगा, क्योंकि इसके केस में क्या होता है, आई एंटीजन एब्सेंट रहता है, ठीक है। आई जीन जो है उसका रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं दोनों, ठीक है। आई जीन एब्सेंट और एच जीन जो है वो प्रेजेंट, एच जीन इन सब में प्रेजेंट है, क्योंकि फ्यूकोस अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि एच जी प्रेजेंट है, और अगर आगे कोई एंटीजन अटैच है तो इसका मतलब आई भी प्रेजेंट है, चाहे डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव है, दोनों। अगर दोनों ट्रेट रिसेसिव होंगे तो फिर क्या होगा, वो होगा, यानी कि आई जीन फिर एब्सेंट ही होगा, और अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो फिर मौजूद होगा जरूर। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था। फिर इसमें एक केस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप बहुत ही रेयर है,
मगर इसकी जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत काम आएगा। देखिए इस केस में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो एच जीन है ना वो एब्सेंट होता है, मीन्स की फ्यूकोस अटैच ही नहीं होता। आरबीसी की शेप कुछ इस तरह की होती है, ये आरबीसी, उसके साथ गैलेक्टोज, फिर उसके साथ एसिटाइल गैलेक्टोजामीन और एसिटाइल ग्लूकोसामीन, फिर आ जाता है नेक्स्ट गैलेक्टोज, और बस और कोई चीज़ अटैच नहीं होती है। जब और कोई चीज़ अटैच नहीं होती है तो ये कंपाउंड इसी तरह खाली रह जाता है, मीन्स कि इसके साथ एंटीजन अटैच नहीं हो पाता अगर एच जीन एब्सेंट है। ठीक है, क्या हो गया इसमें, एच जीन इज एब्सेंट। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर आई जीन प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उसने अटैच नहीं हो पाना, फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, एंटीजन होंगे वो फ्री होंगे, आरबीसी से बाइंड नहीं कर सकेंगे। जब आरबीसी से बाइंड नहीं कर सकेंगे तो उनके खिलाफ मौजूद जो एंटीबॉडीज हैं वो भी नहीं बन पाएंगी। तो इनमें क्या केस होगा हमारे पास, यहाँ पर हमने एंटीजन एंटीबॉडी डिस्कस किए थे ना, तो इसके हम एंटीजन एंटीबॉडी डिस्कस करते हैं। तो एंटीजन इसके पास कौन सा है, कोई भी नहीं, नन। ठीक है, और एंटीबॉडीज इनके पास कौन से हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, सारे हो सकते हैं। मगर वो अटैच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज हो सकती हैं मगर वो अटैच नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एच जीन एब्सेंट है। जब एच जीन एब्सेंट होगा तो उसके साथ कोई भी अटैच नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब ये सारी एंटीजन आई वाले जो हैं मौजूद होंगे मगर बाइंड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यही वजह है। अब ये जीनोटिपिकली कैसा हो सकता है, और फिनोटिपिकली कैसा हो सकता है। तो देखें जीनोटिपिकली जो है ना ये ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो टाइप ए होगा, ऐसा हो सकता है तो टाइप बी होगा, ऐसा हो सकता है तो टाइप ए बी होगा, और ऐसा हो सकता है तो ओ होगा। मगर फिनोटिपिकली क्या होगा, हमेशा ओ होगा। ठीक है, जीनोटिपिकली कैन बी ए बी और ओ, बट फिनोटिपिकली इट विल ऑलवेज बी ओ। कैसे होगा ओ, क्योंकि देखो जो हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर आरबीसी का उसके ऊपर कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है, और कोई भी एंटीजन किस में अटैच नहीं थे, ओ के केस में। ठीक है, तो ये रीजन है कि जो बॉम्बे फिनोटाइप है हमारे पास वो जीनोटिपिकली और स्ट्रक्चर दे रहा होता है और फिनोटिपिकली और स्ट्रक्चर दे रहा होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूज में बड़ा मसला होगा। क्योंकि देखें अब जो हमने ओ के बारे में पढ़ा ना, तो ओ के पास कौन कौन सी एंटीबॉडीज थी, ए और बी, और उसके पास एंटीजन्स कौन से थे, नन एंटीजन्स थे। यहाँ पर भी एंटीजन्स नन है, मगर अगर यहाँ पर हम उसको ओ ब्लड ग्रुप देंगे, ठीक है, तो फिर वो उसके साथ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा तो वो बंदा मर जाएगा। ठीक है, तो ये वजह है इसकी जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसको सिर्फ बॉम्बे फिनोटाइप वाला ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया जा सकता है और कोई भी नहीं। फिर आते हैं हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है RH फैक्टर। मैकाकारीसस से निकला है। ठीक है, वो मंकी जिसमें फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, मैकाकारीसस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो जीन होता है, जो क्रोमोसोम जो मौजूद होता है, ठीक है, उसको हम जीन, यहाँ पर हमारे पास कौन से जीन थे, एच जीन और आई जीन। यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है डी जीन, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, क्रोमोसोम 1 पे। ठीक है, ये 9 पे, इधर 19 पे, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे मौजूद होता है। इसके दो किस्म के ट्रेट्स होते हैं, या तो ये जो दोनों एलील हैं वो डोमिनेंट होंगे, या एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, या फिर दोनों रिसेसिव होंगे। ठीक है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह से। एक है हमारे पास जिसके अंदर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, या फिर दोनों ही डोमिनेंट है, और एक है हमारे पास जिसमें दोनों ही रिसेसिव है।
जिसके अंदर दोनों डोमिनेंट होंगे ना, ये एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अब जिसके अंदर डोमिनेंट एक होगा या दोनों डोमिनेंट होंगे तो उसका एंटीजन क्या होगा हमारे पास, RH पॉजिटिव, उसको हम RH पॉजिटिव कहेंगे। उसके अंदर RH मौजूद होगा, एंटीजन D एंटीजन मौजूद होगा, ठीक है। और जिसके अंदर दोनों रिसेसिव होंगे तो D एंटीजन मौजूद नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि D एब्सेंट है। अब जब D एंटीजन हमारे पास एब्सेंट है तो एंटीबॉडीज कब बनती है, एंटीबॉडीज बनती हैं एंटीजन्स के खिलाफ, ठीक है। इसके बाद एंटीजन मौजूद है तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज होगी, एंटी RH पॉजिटिव। इसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके खिलाफ क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, तो इसके एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, एब्सेंट है। ये RH नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उसके जो साइन है वो नेगेटिव है, अपोजिट है, नहीं, नेगेटिव इसलिए क्योंकि एब्सेंसीज है, यहाँ पर एब्सेंट है। जब एब्सेंट होगा तो यहाँ पर भी एब्सेंट है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनती है एंटीजन्स के अगेंस्ट। जब एंटीजन्स है ही नहीं तो फिर एंटीबॉडी कैसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंटीबॉडी बनी थी इसके खिलाफ बनी थी, तो ये क्या कहलाया हमें, एंटी RH पॉजिटिव। अब यहाँ पर RH नेगेटिव किस चीज के लिए, D के एब्सेंट होने के लिए, यानी कि कुछ नहीं है। यहाँ पर RH पॉजिटिव तो D था ना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंटी D, मगर यहाँ पर तो D है ही नहीं तो क्या कहेंगे, एंटी डैश, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है और यहाँ पर हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद होती है, ठीक है। यही वजह है कि अगर हम RH पॉजिटिव किसी के अंदर ब्लड मौजूद है, उसको अगर हम RH नेगेटिव ब्लड देंगे तो उसके RH नेगेटिव अंदर के ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मौजूद क्या है, एंटीबॉडीज, तो ये उसको रिएक्ट करेंगी। मगर किसी डोनर के पास अगर RH नेगेटिव है और उसको हम RH पॉजिटिव का ब्लड देंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव के पास जो एंटीबॉडीज नहीं मौजूद, ठीक है। तो एंटीबॉडीज तब एक्ट करती हैं जब आप उसके सिस्टम में एंटर होते हो, ना क्या दूसरे सिस्टम में आप एंटर होते हो, ठीक है। अगर ये इसके सिस्टम में एंटर होगा तो कोई अटैक नहीं होगा, पर अगर ये इसके सिस्टम में एंटर होगा तो फिर ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा और इसको ख़त्म कर देगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास है ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसके दो मेन जो है ना टॉपिक्स हैं, वो है एक ABO ब्लड ग्रुप और एक है RH फैक्टर, ठीक है। यानी कि हमने ब्लड टाइप्स पढ़े, जेनेटिकली पढ़े, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनका पढ़ा कि किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया कि बॉम्बे फिनोटाइप में क्या चीज़ चेंज होती है जो कि हम नॉर्मली बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हमने AB जेनेटिक्स पढ़ी, ABO पढ़ी, और साथ में हम बॉम्बे फिनोटाइप्स में इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों डिस्कस किए कि किस तरह से। और फिर RH फैक्टर में हमारे पास एंटीबॉडीज और एंटीजन आ गए, क्रोमोसोम नंबर आ गया, तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम ख़त्म हो जाता है।